गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम जो जेईई मेन में पूछा जा चुका है। तो शुरुआत करते हैं 2002 से। हालांकि उस समय उसका नाम जेईई नहीं था, उस समय उसका नाम था AIEEE। ये 2002 हो गया AIEEE का सवाल, लेकिन हम लोग अब उसको जेईई मेन ही कहते हैं। तो जेईई मेन का सवाल आज हम लोग 2002 से शुरू करेंगे और जहां तक हो सकता है पहुंचाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 2002 का सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है कॉट इनवर्स कॉस अल्फा का पावर हाफ प्लस टेन इनवर्स कॉस अल्फा का पावर हाफ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x, तो साइन x का वैल्यू क्या होगा। ए में है 1, बी में कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, सी में टेन अल्फा और डी में है कॉट अल्फा बाई 2। समझ में आ रहा है बात को? तो देखिए हम लोग बनाते हैं, जो दिया हुआ है उसको पकड़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स कॉस अल्फा का पावर 1/2, यानी ये दिया हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा। अब प्लस टेन इनवर्स, यहाँ देखिए कॉस अल्फा का पावर 1/2, यानी ये फिर से अंडर रूट कॉस अल्फा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है x। अब ज़रा देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, अंडर रूट कॉस अल्फा और अंडर रूट कॉस अल्फा। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कॉट इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू होता है π/2। तो यहाँ अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा है, इसका मतलब ये हो गया कि x के जगह पर कुछ और नहीं बल्कि π/2 है। तो हमको निकालना है साइन x का वैल्यू, यानी साइन π/2, यानी वैल्यू होगा 1। साइन x का वैल्यू हो गया साइन π/2 और इसका आंसर हो गया 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A। बहुत ही आसान सवाल। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जेईई 2003 का सवाल है, 2003 में। क्वेश्चन बढ़िया से लिखिएगा, पूरा बोर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a हैज सॉल्यूशन फॉर a में है ऑल रियल वैल्यूज, b में है मॉड a लेस देन 1/2, सी में है मॉड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2 और डी में है मॉड ऑफ a इज लेस एंड इक्वल्स टू 1/√2। आप देख लिए पूरा सवाल को एक बार फिर से बढ़िया से लिख लीजिए। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a हैज ए सॉल्यूशन फॉर a में है ऑल रियल वैल्यूज, बी में है मॉड a लेस देन हाफ, सी में है मॉड a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2 और डी में है मॉड a इज लेस एंड इक्वल्स टू 1/√2। चलिए इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a। देखिए होता क्या है कि जब आप एट रैंडम एग्जाम में सवाल को देखते हैं तो आपको लगता है कि सोल्व करें या कहाँ से लाएं, कैसे अब हमको ऑप्शन प्राप्त होगा, नर्वस आ जाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए बात को कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें हमको x गायब है, a के वैल्यू पर ही है, तो x को हटाते हैं। तो x को हटाने के लिए मोटा मोटी ये तो ध्यान चल ही जाता है कि निश्चित रूप से इसके रेंज की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रेंज होगा वही रेंज राइट हैंड साइड का होगा। यानी साइन इनवर्स x जिस रेंज में होगा उसी रेंज में 2 साइन इनवर्स a भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन इनवर्स a छोटा होगा π/2 से और बड़ा होगा -π/2 से।
इनइक्वलिटी का साइन लग जाएगा इक्वलिटी के साथ। अब यहाँ से आप 2 हटा दीजिए। 2 हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपको मिलेगा -π/4। यहाँ होगा साइन इनवर्स ए और यहाँ होगा π/4। सिर्फ ए का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ साइन लगा देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि साइन इनवर्स ए इज इक्वल्स टू होता है ए, तो इसका मतलब यहाँ भी हमको साइन लगाना होगा और यहाँ भी लगाना होगा साइन ऑफ -π/4। अब देखिए साइन -π/4 मतलब माइनस साइन π/4 और साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, तो ये -1/√2 और साइन इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ए और साइन π/4 का वैल्यू कितना 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/√2। यानी ए का जो वैल्यू है -1/√2 से +1/√2 के बीच में है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि मॉड ए इज लेस एन इक्वल्स टू 1/√2। जब लेस के साथ लिखाते हैं नोटेशन बनता है तो उसके बीच में होता है। इसका इनइक्वलिटी का ज़रा कंसेप्ट देख लीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि मॉड एक्स इज लेस देन ए है तो इसका मतलब ही होता है x जो है वो -a से +a के बीच में है। अगर रहता कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब होता x जो है वो -a से छोटा है और +a से बड़ा है। ग्रेटर रहता तो अब ये इक्वलिटी रहेगा तो शामिल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, और इनइक्वलिटी रहेगा सिर्फ तो ओपन इंटरवल रहेगा। यहाँ इनइक्वलिटी सिर्फ है, यहाँ इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी है। यानी आंसर हो गया मॉड ऑफ ए लाइज बिटवीन -1/√2 एंड +1/√2, यानी मॉड ए इज लेस एन इक्वल्स टू 1/√2। सो राइट आंसर इज डी।